जय हिंद दोस्तों, हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। जो मैं इस नोट्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्ड है, थोड़ा सा हम लिखे हुए हैं। तो क्या पाकिस्तान में चल रहा है अभी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आग लगा हुआ है। पाकिस्तान के लड़ाके ने BLA बलूचिस्तान, BLA का मतलब हुआ बलूच लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तान के अलग अलग ठिकाने पर हमला कर रहे हैं। ठीक है, CTD पुलिस है। और ये सब पाकिस्तान के द्वारा बलूचिस्तान राज्य पर BLA बलूच लिबरेशन आर्मी लड़ाकू से लड़ने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए बलूचिस्तान राज्य काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट मतलब CTD बनाया था कि बलूच लिबरेशन आर्मी को कंट्रोल करना था। लेकिन 80 सैनिक इसमें मारा गया। हाल फिलहाल का ये घटना है, 80 सैनिक इसमें मारा गया। भारत के सुरक्षा सलाहकार NSA अजित डोभाल ने एक ऐसी बात कहा कि उनके सुनकर होश उड़ गया। जैसे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और जनरल शहबाज शरीफ और वहाँ के जनरल आसिफ मुनीर पैर लड़खड़ा गया। जैसे कि हाल ही में कुछ वर्ष पहले की घटना है। जैसे कि क्या था घटना, हाँ, अब सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जी पाकिस्तान में जाकर कुछ हेलीकॉप्टर मतलब विंग कमांडर के जी उस तरफ चल गए थे, पाकिस्तान में चल गए थे, मैंने कि कैसे तो उसमें कब्जा कर लिया था। क्रैश हो गया था तो अपना कूद गए और पाकिस्तान के क्षेत्र में चले गए। तो भारत के प्रधानमंत्री जी ने बोले कि अगर उस समय नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री ही थे, तो अगर हमारे नौजवान के कुछ हुआ तो मैं तुम्हें खैर नहीं, मैं तुम्हें तहस महस करके रख दूंगा अगर कुछ हुआ तो। उनको महज 24 घंटा के अंदर, 24 घंटा मतलब यह 2 से 3 दिन, 24 घंटे ज़्यादा है, 24 घंटे ज़्यादा लगा था, मतलब 2 से 3 दिन के समय लिया था। और सुरक्षा के साथ भारत वापस लौटा दिया। डरे उसको लौटाना पड़ा। ये है मोदी का पावर। ठीक है, आज मैं पाकिस्तान में जैसे कि पाकिस्तान को 3 टुकड़ा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक कितना भी हो जाए, लेकिन 3 टुकड़ा पक्का होगा। जैसे देखिए इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद भी मांग कर रहा है कि हम अलग देश बनाएंगे, हम इस देश में अब नहीं रहेंगे, तुम सब बहुत बदमाश देश हो, तुम सब बहुत अत्याचारी देश हो। अब पाकिस्तान में फूट पड़ रहा है और भारत को तैयार रहना पड़ेगा। और भारत जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर में बोल दिया था
कि अगर हमारे ऊपर अगला आतंकवादी अटैक होगा तो मैं इसे युद्ध मानूंगा और मैं पूरा तो भारत अटैक और युद्ध मानूंगा, और इस तरह का घटना होगा तो युद्ध मानूंगा और पूरा मतलब अटैक करूंगा, कोई सुनवाई नहीं होगा, तहस महस करके रख दूंगा। अगर अगर अगला बार किसी तरह से कोई जिस तरह कोई नुकसान पहुंचाता है तो भारत युद्ध मानकर इसे रौंद डालने का चुनौती देगा। तो भारत को सीखना चाहिए। मान लिया जाए कि भारत को पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं है, तब कि भारत का कोई इतिहास नहीं है, तो भारत का कोई इतिहास नहीं, पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं है, सॉरी पाकिस्तान के कोई इतिहास नहीं है, तो भारत के इतिहास से देखकर सीखो ना भाई। वहाँ के चाणक्य थे, जो कौटिल्य थे, वही शिक्षा देते थे। तो कम से कम कौटिल्य को देखकर ज्ञान लो भाई। भारत की किताब पढ़ो, अगर वहाँ किताब नहीं है इस तरह का, भारत के इतिहास पढ़ो। वहीं कौटिल्य जी जो चंद्रगुप्त को शिक्षा प्रदान किया और आगे चलकर बहुत बड़ा गुप्त साम्राज्य का नींव डाला, मौर्य साम्राज्य का नींव डाला। धनानंद को परास्त कर मौर्य साम्राज्य का नींव रखा। तो कैसे हुआ ये सब वहीं तक्षशिला में लड़ाई, वहीं तक्षशिला में शिक्षा देते थे सभी। वहाँ तक्षशिला में ही वो आचार्य थे। सभी को जैसा वहाँ का माहौल, उस समय का माहौल, अर्थशास्त्र जैसे सिखाना पढ़ाई लिखाई सभी कार्य, मतलब आचार्य ही थे तो सभी कार्य पढ़ाते थे, लिखाते थे, अर्थशास्त्र भी करने के लिए सिखाते थे। तो इस सब तरह का, अब मान लिया जाए कि वहाँ का पाकिस्तान का इतिहास नहीं है, तो भारत की किताब पढ़ना पड़ेगा, तब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति होगा भाई। पाकिस्तान कान खोलकर सुन लो। जब तुम्हें ज्ञान लेना है तो यहाँ के इतिहास पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर तुम्हें होश हवास आएगा और बाद में लड़ने की चेष्टा नहीं करेगा तुम। ठीक है दोस्तों, तब तक लिए बाय। अभी यहीं पर मैं वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, जय हिंद।